अपनी परेशानी से ना डरे मेरे लोग, अपनी सताओं से ना डरे। वो परमेश्वर का अभिषेक जो आपको आज जो देने वाला है, अपने आंखों को बंद कर लो, अपने आंखों को बंद कर लो, ले लो, ले लो, ले लो, अपने आंखों को बंद कर लो, ले लो, ले लो, बच्चे ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, आगे, 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 आगे।
साफ होगा। मुश्किलें आएगी, यीशु के नाम से आज दौड़ोगे। 10 मिनट यीशु के लिए खड़ा होकर के एक वचन को सुना है। अपने आंखों को खोलो और इस वचन को ध्यान से सुनो। वचन से 119 अध्याय और भाई माता माइक से पढ़ेगी 71 पद को। परमेश्वर की आत्मा ने वचन में मुझे ले गया और आज इस वचन को सुनो। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। सुनो सुनो कलीसिया के लोग सुनो सुनो। आपको 3 मिनट के लिए खड़ा किया हूँ। 3 मिनट में आप बैठ जाएंगे और मेरे खुदा का कुछ वचन आपके लिए है। और मेरा परमेश्वर कहता है कि जो दुख आपके जीवन में हुआ है वो परमेश्वर के नजदीक जाने का दुख है। आमीन। सबके आप बहुत सारे बातों से आप दुखी और निराश होंगे, बहुत सारी बातों से आप टूट चुके होंगे, अपने परिवार को लेकर के, अपने कर्ज को लेकर के, अपने बीमारियों को लेकर के। लेकिन मेरा खुदा आज इस वचन से आपको बल दे रहा है। इस वचन से आपको बल दे रहा है। रिसीव करो, हाथ उठाकर रिसीव करो। ले लो ले लो ले लो ले लो।
जो मेरे परिवार में दुखी हुआ है, जो मेरे जीवन में कष्ट हुआ है, जो बीमारी जो चल रहा है मेरे परिवार में, जो गरीबी चल रहा है मेरे परिवार में, जो सताव चल रहा है मेरे परिवार में, प्रभु तेरी महिमा के लिए था। बोलो 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 बच्चे बोलो 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 बहुत सारे मेरे काउंसिल बोलो 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 बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरा यीशु आज आपको आशीषों से भरना चाहता है। मेरे यीशु आज आपके साथ जाना चाहता है। मेरे यीशु आज आपको अपने गले से लगाना चाहता है। वो एंजल अपने लोगों को छुड़ाएगा।
चंगा करेगा। या वो एंजल आपके घर जाएगा, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। यीशु के नाम से बोलो आमीन। आमीन। आइए हम अपने स्थान पर बैठेंगे। हालेलुया। पर हम फिर से यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। आमीन। अब सोचते होंगे कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन यीशु मुझसे आपसे बहुत प्यार करता है। और यीशु के आप दोनों करीब लोग हैं। आमीन। यीशु के बहुत करीब लोग हैं आप। मेरे साथ एक वचन निकालो, पढ़ो। अरमिया के 35 वचन 3 अध्याय 35-3। हाँ पढ़ेंगे। मुझसे प्रार्थना कर। सुनो सुनो सुनो, कैसे से सुनो, मैं नहीं करेंगे बेटा, पीछे से मुझे बहुत आवाज आ रहा, पीछे से आवाज नहीं आना चाहिए। आप सुनो वचन को, सुनोगे आशीष होगा। आमीन। आप वचन को सुनो ध्यान से। चलो मेरा नहीं होंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अपने साथ बैठ जाओ। आज के बाद आपकी मुसीबत आपके जीवन में बना नहीं रहेगा। बोलो आमीन। इस वचन को सुनकर यदि मानोगे तो, हाँ, इस वचन को सुनकर यदि मानोगे तो आज के बाद आपके जीवन में दुख नहीं बना होगा, वो दुख धुआं बन जाएगा। बोलो आमीन। हाँ पढ़ेंगे एक बार फिर से। मुझसे प्रार्थना कर। और परमेश्वर का कहने कि मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझ, जिन्हें तो अभी नहीं समझता। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। देखो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का कहने कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी प्रार्थना को क्या करूंगा? सुनूंगा। मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने पैसे के दसवां को देते हैं जरूर करके, कभी नहीं चूकते। हर एक लोग दसवां देना सीख गए हैं, लेकिन अपने समय का दसवां परमेश्वर को नहीं देते। हालेलुया। हर दिन का आपका समय का 10वां अंश क्या होता है, क्या बनता है? हर दिन का 24 घंटा होता है, दिन और रात का, लेकिन आप इसका 10वां हिस्सा निकालो, आपका क्या फर्ज बनता है? आप कितने घंटे हर दिन प्रार्थना करें परमेश्वर से? निकालो, निकालो, 10% निकालो, 10% निकालो। 2 घंटा 40 मिनट, कितना हो गया? 2 घंटा 40 मिनट। हर दिन का 10वां हिस्सा आपको परमेश्वर को देना है। आमीन। जब पैसा का 10वां हिस्सा देंगे, आपका गरीबी जाएगा। आमीन। लेकिन यदि समय का 10वां हिस्सा देंगे, बीमारी जाएगा, दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा, आपका सताने वाला शैतान फेंकेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। वो कहते हैं मुझसे प्रार्थना करने की, तुम्हारी प्रार्थना को क्या करूंगा? सुनूंगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा, और जब वो सुनेगा तो वो काम करेगा भी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग आज सुनकर जाएंगे। आज बहुत से लोगों को प्रार्थना करने में एनर्जी है, जहां से छुटकारा है वहां आप प्रार्थना को समझ नहीं पाते। जगाई तो प्रार्थना करने के द्वारा आती है, बंधने तो प्रार्थना करने के द्वारा टूटती है। जीवा तो कब टूटती है? जब आप प्रार्थना करते हैं। आपके घर से दुष्ट आत्माएं कब भागती है? जब आप प्रार्थना करना चालू करते हैं। जब आप समय का 10वां हिस्सा देना
बीमारियां सी जाते हैं, उस दिन आपके घर में परमेश्वर का मिरेकल होती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। भाई जिसने क्या गवाही दिया, हमारे घर क्या हो गया, आप मिरेकल हो गया, 42,000 अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। जवान बहुत चिंतित जवान था, उसको मैं एक ही बात कहता था, मेरे भाई आप प्रार्थना करना बंद मत करो, प्रार्थना करना बंद मत करो। इनका टिकट था 12 तारीख को जयप्रकाश के साथ में प्रॉफिट वेजिटर सिंह मिनिस्ट्री जाने के लिए, और जाते जाते ट्रेन में इनका मिरेकल हो गया। यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ जोरदार। हालेलुया। ये कौन है करने वाला? यीशु। हालेलुया। आपको एक्टिव होना है बोलने के लिए। हालेलुया। बोलो आमीन। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कब काम करता है? जब अपनी लाइफ में प्रार्थना करना चालू करते हैं। हालेलुया। बहुत से लोगों का जीवन बिल्कुल प्रार्थना का जीवन नहीं है, बिल्कुल जीरो है, जीरो है, जीरो 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 बटा जीरो, जीरो बटा जीरो, जीरो बटा जीरो। बहुत से लोग अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करना चाहते, छुटकारा तो चाहते हैं, अपने घर में आशीष तो चाहते हैं, बच्चों के जीवन में लाइफ में आशीष तो चाहते हैं, और सब जगह में से आशीष का आना चाहते तो हैं, लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहते। प्रार्थना करेंगे, हर प्रकार की आशीष से आज से आपके घर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करने वाले विजय पाते यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करने वाले के घर में जीवन टूट जाती यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करने वाले के घर में दुष्ट आत्मा नहीं, यीशु रहते। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोगों अपने साथ एक वचन निकालेंगे, मरकुस सुसमाचार की पुस्तक 1 अध्याय, और आप पढ़ेंगे 35 पद को। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, और मैं भी बताती, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। वो उठ कर निकला। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह जो भोर को दिन निकलने से पहले बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, और भाई भी बताते जंगली स्थानों पर गया, और वहां प्रार्थना करने और भाई भी बताते यीशु मसीह स्वयं इस धरती में रहता वो प्रार्थना करता था। बोलो हालेलुया। आपका घर आएगा यीशु मसीह के नाम में। बंधन यीशु के नाम से टूट जाएगा, जुआ यीशु के नाम से टूट जाएगा, बीमारी छोड़कर भाग जाएगी, गरीबियां छोड़कर भाग जाएगा, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां छोड़कर चली जाएगी जब आप प्रार्थना करना चालू करेंगे। बाइबल बताती है यीशु मसीह बहुत पहले दिन निकलने से बहुत पहले वो उठ जाता था और वो किसी जंगली स्थानों में जाकर के प्रार्थना करता था। हालेलुया। यीशु प्रार्थना करने वाला एक बेटा था परमेश्वर का। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने वाला बेटा और बेटी बनना यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे जुआ टूट जाएगा, जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी आंसुएं मिट जाएंगी, जब आप प्रार्थना करेंगे आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे हर प्रकार के पाप का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के जुआ के बंधन टूटेगा, हर प्रकार के गरीबी के बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप आपकी जिंदगी में टूटेगा, हर प्रकार के जादू टोने की शक्तियां टूट जाएगी, हर प्रकार के अंधकार की पावर नष्ट होगा। ये कब होगा? जब आप प्रार्थना करने वाला बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का कहना है कि मुझसे प्रार्थना करके तुम्हारी प्रार्थना हो क्या होगा? हालेलुया। प्रार्थना जब करेंगे प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और मिलेगा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय लोगों, बाइबल बताती है यीशु मसीह भोर को उठ करके प्रार्थना करता था। भोर को उठ करके प्रार्थना करने वाला जन था, परमेश्वर का बेटा था। लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर में मैंने देखा है कि 0/0 सुबह 5 मिनट प्रार्थना करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन से मुसीबतें कैसे जाएगी, आपके घर से गरीबी कैसे जाएगा, आपके घर से जादू टोने के प्रभाव कैसे जाएगी बिना प्रार्थना का। प्रार्थना करने वाले के घर परमेश्वर का अभिषेक आता है, अभिषेक आता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले के घर में बीमारी नहीं होता, प्रार्थना करने वाले के घर में गरीबी नहीं होती, प्रार्थना करने वाले में परमेश्वर के प्रभु में कोई शैतान के प्रभाव कार्य नहीं करता। बोलो आमीन। प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में और जीत जाओ शैतान से। प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम और हार जाओ शैतान से।
हालेलुया। जीत जाओ यीशु मसीह के नाम में। हरा दो शैतान को यीशु मसीह के नाम में। हरा दो यीशु के नाम में शैतान को। प्रार्थना करके हराओ यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करो कि शैतान हारेगा, बीमारी भागेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना नहीं करने के कारण बीमारी जड़ बना देता है। सुनो, प्रार्थना नहीं होने के कारण उस घर में दुष्ट आत्मा नहीं जाता। प्रार्थना करने के कारण शैतान नहीं ठहरता। बाइबल में लिखा जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ पर आजादी है। पढ़ो दूसरा कोरिन्थी पढ़ो 3 अध्याय 17 पद पढ़ो। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय 17 पद। प्रार्थना करने वाले के घर आजादी होता है, आजादी होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है। और बाइबल बताती प्रभु तो आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर बोले स्वतंत्रता है। बोलो आमीन। जब आप प्रार्थना करने वाला बन जाएंगे, जब भोर को प्रार्थना करेंगे, जब उठ करके यीशु को पुकारेंगे, आपके घर आजादी होगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ पर आजादी है। आजादी कहाँ पर होता है? जिस घर में प्रार्थना होती है, जिस परिवार में प्रार्थना होती है, जिस फैमिली के बीच में प्रार्थना होती है, उस घर में आजादी होता है यीशु मसीह के नाम में। वहाँ पर छुटकारा होता है यीशु मसीह के नाम में। वहाँ पर बरकतें होती है यीशु मसीह के नाम में। वहाँ पर नींद होती है यीशु मसीह के नाम में। और प्रार्थना नहीं करने के कारण मेरे प्रभु अकाल पड़ा होता है। अकाल पड़ी होती है मेरे प्रभु। आज बहुत से लोग के जीवन में अकाल, इसका कारण क्या है कि प्रार्थना नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में लाइफ में रो रहे हैं, अपने जीवन में कराह है, अपने पीड़ाओं में पड़े हैं। इसका कारण क्या है कि वो प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना नहीं करने के कारण आज बहुत से लोग आंसू से भरे हुए हैं। बहुत से लोग आंसू से भरे हुए हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रकाश किया कि सुबह उठ करके वो रोते हैं, सुबह उठ करके रोते हैं मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि उसका प्रार्थना का लाइफ खत्म हो चुका है। प्रार्थना नहीं है। लेकिन जब आप यीशु के लिए रोना सीख जाएंगे, जब यीशु के लिए पुकारना सीख जाएंगे, जिस दिन आप यीशु से प्रार्थना करना सीख जाएंगे, वो आपके आंसू शोक में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना करने वाला परिवार बनिए। और मेरे साथ में लूका यीशु समाचार 13 अध्याय निकालिए। मत्ती यीशु समाचार 13 अध्याय और 24 पद से आगे पढ़ेंगे। 24 से 25। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। और यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। सुनिए सुनिए सुनिए, स्वर्ग के राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला। उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीज की जगह में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी, और बाइबल बताती जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। और जंगली दाने के पौधे भी दिखाई देने लगे। बोले हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों की यीशु मसीह लोगों को दृष्टांत में बातें करता था। और बाइबल बताते यीशु मसीह ने लिखा कि जब लोग सो रहे थे तो जंगली दाने की गेहूं की जगह में जंगली दाने आकर के क्या कर दिए? वो बो करके चले गए। जो लोग सोते हैं ना उसके घर में शैतान क्या करता है? जंगली बीज बोता है रात को। लेकिन जो लोग जगते हैं ना उसके घर शैतान नहीं आता। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके घर में दुष्ट आत्माएं नहीं आती, अंधकार की शक्तियां नहीं आता, शैतान की ताकतें नहीं आता। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो बंधने टूटती है, शैतान की रास्ताएं बंद हो जाए, अंधकार की शक्तियां अधलों के फाटके बंद होती है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है जब लोग सो रहे थे, प्रार्थना नहीं करते, सो रहे थे, सोने वाले के घर क्या आ गया? जंगली बीज लेकर आ गया। कौन आ गया? शत्रु लेकर आ गया। पढ़ो 24 पर 25। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। और यीशु मसीह और भी दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। और स्वर्ग के राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परंतु बाइबल बताती है उस मनुष्य ने अपने खेत में अच्छा बीज तो बोया। और जब लोग सो रहे थे पर जब सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच में जंगली बीज आकर के क्या करते
जाता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, है कि नहीं? हालेलुया। जब भी अच्छा बीज बो रहे, अच्छा बीज बो रहे, परमेश्वर का अच्छा वचन आपको बताया जा रहा। दाऊद कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। हालेलुया। आज बाइबल बताती है कि लोग हरी हरी चराइयों चरते तो हैं, लेकिन घर में सोते हैं। और सोने के कारण क्या होता है? जंगली बीज आकर के शैतान बो देता है उसकी जिंदगी में, और उसका जीवन बढ़ता नहीं, उसका जीवन घटता जाता है, उसका जीवन आगे नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज चर्च में अच्छे बीज बो रहे हैं, अच्छा बीज बो रहे हैं, लेकिन जो लोग सोता नहीं, जो लोग इस बीज को बढ़ाते हैं, जो लोग बीज को प्रार्थना करके परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर के पवित्रताई में बने रहते हैं, परमेश्वर के डर भय में बने रहते हैं, परमेश्वर के चरणों को पकड़कर जीवन बिताते हैं, उसका बीज अच्छा होता है, उसका फल अच्छा होता है, वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज बहुत से लोग कलीसियाओं में सोने वाले लोग हैं। सोने के कारण दुष्ट आत्माएं, बहुत सा परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता, बहुत सारे बीमारी तो है लेकिन वो छोड़कर जाना नहीं चाहता, बहुत सारे गरीबी तो है लेकिन छोड़कर जाना नहीं चाहता। लेकिन इसका कारण एक ही है कि लोग आज ज्यादा इंटरेस्ट सोने को लेते हैं, आज जागने को इंटरेस्ट नहीं लेते। हालेलुया। ऑनलाइन पे भी प्रार्थना में कितने लोग रहते? 15 से 20 दिन, वहां पे लोग सब खराटा मारते अपने घर में, है कि नहीं? कितने लोग रहते हैं चर्च में ऑनलाइन पे? कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं बताओ? कितने लोग रहते हैं? आप आपकी पॉइंट दे देती हैं। हालेलुया। अभी सारी आती रहती हैं, हाँ देखो उसकी स्थिति, फिर भी ऑनलाइन प्रार्थना में रहती हो। हालेलुया। भाई बताते परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जागते नहीं, और जागते नहीं इसलिए करके शैतान बीज बोता है बहुत से घराने में, बहुत से परिवार में बीमारी नहीं जा रहा, गरीबी नहीं जा रहा, दुष्ट आत्माएं नहीं जा रहा। इसका कारण है कि बहुत से लोग सो रहे हैं, और सोने के कारण दुष्ट आत्मा आकर क्या करता है उसके घर में अच्छा बीज को बोया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन जंगली बीज लाकर के शैतान लाकर क्या करता है? बो देता है, बोकर चला जाता है। हालेलुया। लेकिन जब आप जागते हैं परमेश्वर के प्रभु, दुष्ट आत्मा नहीं फैलता यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है जहां तो प्रभु की आत्मा है वहां पर आजादी है, छुटकारा है। बोलो आमीन। जब आप आत्मा में चलेंगे, छुटकारा चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना में रहेंगे, दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना में रहेंगे, बंधनें टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे, अंधकार की शक्तियां का द्वार बंद होगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करने वाले लोग होंगे तो आपके जीवन में पाप नहीं आएगा। हालेलुया। अपने सारे वचन निकालो, पहला तीमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, सात पर तो पढ़ेंगे। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की नहीं, पहला तीमुथियुस 4:7, पहला तीमुथियुस की पुस्तक, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए क्या किया गया है? बुलाया गया। बहुत से लोग अपने पवित्रता में बने नहीं रहना चाहते। हालेलुया। बहुत से लोग जागते नहीं, सोते हैं, प्रार्थना नहीं करते, और बहुत से लोग पवित्रता में बने नहीं रहना चाहते, इसलिए करके समस्याओं को जाते नहीं देखते, मुसीबतें नहीं जाती। मुसीबतें बना रहने के कारण क्या है कि बहुत से लोग कुछ टाइम परमेश्वर के साथ चलते हैं, कुछ टाइम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके बाद में अपवित्रताई को ले लेते हैं, अशुद्धता के जीवन में चले जाते हैं, फिर से दारू पीना चालू कर देते हैं, फिर से खैनी गुटखा खाना चालू कर देते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोग, मैं एक बहन के बारे में बताऊंगा, और तीसरा चौथा सप्ताह के 20 की बात है, और परमेश्वर ने इस जगह में उनको अभिषेक किया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन्हें छुआ गया, और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगी, और वो बोलती थी कि यहाँ पर गवाही दे करके आकर के मेरे पति के लिए मैं बहुत प्रार्थना कर रही हूँ, बहुत प्रार्थना कर रही हूँ भैया, और प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। मैं मुझे विश्वास है वो दारू नहीं पिएगा, मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन थोड़ा सा मुसीबत और आया तो पति को ही छोड़कर चली गई।
हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग अपने विश्वास में बने नहीं रहते, बहुत से लोग अपने पवित्रताई में बने नहीं रहते, बहुत से लोग अपने विश्वास को लेकर खड़े नहीं रहते। जब हम खड़े रहते तो दुष्ट आत्मा भागता है यीशु मसीह के नाम में। जब हम पवित्रताई में बने रहते तो दुष्ट आत्मा भागती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन जब अपने आप को जब पाप में गिरा देते हैं, जब अपने आप को दुष्ट आत्मा के वश में कर देते हैं, जब अपने आप को अंधकार में लेकर ढकेल देते हैं, उनके घर से समस्याएं नहीं जाती परमेश्वर के लोगों। लेकिन जब हम खड़े रहते हैं तो शैतान भागता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 2014 और 15 और 16 में जब ये चर्च बन रहा था, 2014 में हमने लास्ट एंडिंग में चालू किया, चल रहा 2014 में, पर क्या हुआ कि 2015 हमने कुछ जोर लेवल तक काम किए और 2014 के बाद में 15 एक साल कंप्लीट हो गया और 15 से जैसे 16 लगा। सुनेंगे 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 परमेश्वर के लोगों, सुनेंगे। एक साल तक इसमें कोई एक ईंटे भी नहीं गया, एक ईंटे के रद्दा भी नहीं गया, दौड़ लेवल से एक ईंटा भी नहीं चढ़ा ऊपर। अरे एक साल तक परमेश्वर को पुकारता रहा, परमेश्वर को पुकारता रहा कि परमेश्वर तेरा भवन का काम क्यों रुक गया है। मैं नहीं जानता परमेश्वर की क्यों रुक गया है, मैं नहीं जानता परमेश्वर की क्यों रुक गया है, मैं नहीं जानता परमेश्वर की क्यों रुक गया है, मैं नहीं जानता परमेश्वर की क्यों रुक गया है। और एक साल तक लगातार यीशु के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करता रहा। मैं भोर को यहाँ बढ़ा कर घूम करके प्रार्थना करता था, परमेश्वर तेरे भवन को तू बना रहा है, मेरे खुदा तू छू ले, बहुत आत्मा छू ले, आत्मा छू ले, बहुत आत्मा अनुग्रह कर। परमेश्वर अपने दया की हाथ बढ़ा और परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा एक साल के बाद में आया। और बाइबल बताती है लोगों कि जिस प्रकार से खुदावंद ने उस माँ को बोला कि इस मुट्ठी भर मेरा और कुपी भर के को मेरे दास को खिला दे, उसके बाद घटे नहीं होगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर के लोगों कि एक साल बीतने के बाद ऐसे धड़धड़ाते काम चालू हुआ और परमेश्वर ने इसको भूल और उद्घाटन करके छोड़ हालेलुया। जब परमेश्वर को पकड़े रहते तो परमेश्वर कार्य करता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब अशुद्धताओं में चले जाते हैं, जब पाप में गिर जाते हैं, जब गुनाहों में चले जाते हैं, जब प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आने के बाद में अशुद्धता में चले जाते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना के जवाब नहीं आने के कारण चर्च आना छोड़ देते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के लोगों अपने लाइफ में चंगाई नहीं पाने के कारण चर्च को छोड़ देते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोगों का ऐसा जीवन है जो परमेश्वर को बहुत जल्दी पाना तो चाहते हैं लेकिन जल्दी नहीं पाते, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं और फिर से पुराना जीवन में चले जाते हैं। उनके जीवन से दुख नहीं जाता, लेकिन जो परमेश्वर को लेकर पकड़े और खड़े रहते हैं, परमेश्वर पीड़ा मेरे कर करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। और एक साल के बाद जब परमेश्वर ने जब द्वारों को खोला और ऐसा द्वारों को खोला तो परमेश्वर का भवन परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो गया। यीशु मसीह के लिए बराबर ताली बजाएं। मेरे साथ मीका की पुस्तक 7 अध्याय, मीका की पुस्तक 7 अध्याय को पढ़ेंगे। मीका 7:7। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, परंतु मैं तो परमेश्वर यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, और मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। बोलो हालेलुया। मेरा परमेश्वर क्या करेगा? मेरा सुनेगा। ऐसे बोलने वाले के लिए परमेश्वर आशीष को खोल देता है। हालेलुया। ऐसे लोगों के परमेश्वर बड़ी आशीष को बहुत जल्दी लेकर आता है। बहुत लोग समझते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करता। परमेश्वर इतने लंबा टाइम आ गया, चर्च आए हुए, प्रभु 6 महीना हो गया, कोई चंगाई नहीं है, प्रभु 6 महीना हो गया, कोई छुटकारा नहीं, कोई गरीबी नहीं जाता। हाँ, परमेश्वर तेरे पास में आया, अपने सब कुछ छोड़कर, लेकिन जहाँ का तहाँ वही पड़ा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के साथ में खड़े रहने से परमेश्वर कार्य करता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के साथ में उसको पकड़े रहने से परमेश्वर कार्य करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परंतु मेरा परमेश्वर मेरी क्या करेगा? सुनेगा। हालेलुया। जब आप पवित्रता में बने रहेंगे परमेश्वर आपका सुनेगा। जब आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर आपका सुनेगा।
जब आप चर्चा आना नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। जब आप परमेश्वर का भय में बने रहेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सोने वाला मत बनिए, जागने वाला बनिए। आप पवित्रताई में चलने वाला बनिए और परमेश्वर को पकड़े रहने वाला बनिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके साथ बड़ा मेरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बड़े कामों को दिखाएगा। भजन संहिता 91 के 16 तक को पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और परमेश्वर का कहना है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। वो दीर्घायु देने वाला, लंबा आयु देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। लंबा आयु देने वाला परमेश्वर है। वो अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाने वाला परमेश्वर है। आज हम अपने परमेश्वर के किए हुए कामों को देखते हैं अपने आंखों के अंदर में, अपने आंखों के अंदर में देखते हैं परमेश्वर के प्रयोग में। बस परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखते हैं हम अपने आंखों में। बस परमेश्वर के बड़े आशीष को देखते हैं परमेश्वर के लोग अपने आंखों के अंदर में। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होते हुए देखते हैं परमेश्वर के प्रयोग। किस कारण? परमेश्वर को पकड़े रहने के कारण, परमेश्वर को थामे रहने के कारण, परमेश्वर के पवित्रताई में बने रहने के कारण। बाइबल बताती परमेश्वर ने हमको अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आप परमेश्वर के पवित्रताई में बने रहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करना मत छोड़िए। परमेश्वर आपके काम सफल करेगा। आमीन। बोलो हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं थोड़ी देर। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। चलो हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 7:7 के वचन और इस वचन को सुनो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला और जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। मेरा परमेश्वर मांगने वालों को देता है, ढूंढने वाला पाते हैं और खटखटाने वाले के लिए खोला जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आज के बाद मैं मांगने वाला बन जाऊं, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला बन जाऊं, मैं जागने वाला बन जाऊं, मैं पवित्रताई में चलने वाला बन जाऊं? यदि आप चाहते हैं तो मेरा परमेश्वर देने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर देने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपको बीमारी से छुड़ाने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपको गरीबी से निकालने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपको बंधन से आजाद करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपको बड़े आशीष से मांगो करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाने के लिए तैयार है। उसने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए उद्धार का दर्शन तुझे दिखाऊंगा, अपने किए उद्धार का दर्शन तुझे दिखाऊंगा, अपने किए उद्धार का दर्शन तुझे दिखाऊंगा। आज के समय में आपको बोलना है कि परमेश्वर आज के बाद मैं सोने वाला नहीं, मैं जागने वाला बनूंगा। मैं सुबह तुझे पुकारने वाला बनूंगा, मैं भोर को 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 यीशु के समान तुझे खोजने वाला बनूंगा। प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करें, वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करें। परमेश्वर मैं पवित्रता में बने रहने वाला बनूंगा। परमेश्वर मैं तेरी महिमा करने वाला बनूंगा। परमेश्वर मैं तुझे ऊंचे पर उठाने वाला बनूंगा। बोलो 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 मुझ बोल के प्रार्थना करो, मुझ बोल के प्रार्थना करो। बोलो 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 बोलो। उसने कहा कि मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खोला जाएगा, खोला जाएगा। और भी बड़े बड़े कामों को देखेंगे, और भी बड़े बड़े कामों को देखेंगे, और भी बड़े बड़े कामों को देखेंगे। बड़े बड़े गवाहियों के साथ आप खड़े होंगे, बड़े बड़े गवाही के साथ खड़े होंगे, बड़े गवाही के साथ खड़े होंगे। मेरा परमेश्वर बड़े गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। बड़े गवाही के साथ खड़ा करेगा, बड़े गवाही के साथ खड़ा करेगा, बड़े गवाही के साथ खड़ेगा, बड़े गवाही के साथ खड़ा करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और वो आपके निर्णय के अनुसार कर रहा है, वो कर रहा है अपना काम। वो पवित्र आत्मा का कार्य चालू हो चुका है और वो परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है आपके जीवन में। यदि आप कहते हैं कि प्रभु मैं सोने वाला नहीं परंतु मैं जागने वाला बनूंगा, यस, तभी अपने आंखों को बंद, यस,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद